अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं, तो बहुत संभव है कि आपके शरीर में कोई तकलीफ है। शायद कोई बीमारी, शायद कोई दर्द, शायद कोई ऐसी समस्या जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही। और शायद आपने भी ये मान लिया है कि अब तो यही ज़िंदगी है। ये बीमारी मेरे साथ ही रहेगी। मेरे शरीर में कुछ खराबी है। अगर ऐसा है, तो ये ऑडियो आपके लिए है। क्योंकि आज जोसेफ मर्फी आपको कोई दवा नहीं देंगे, कोई योगासन नहीं सिखाएंगे, कोई चमत्कारी जड़ी-बूटी नहीं बताएंगे। वह सिर्फ एक गलती बताएंगे, जो आप रोज कर रहे हैं। और वही गलती आपकी बीमारी को जिंदा रखे हुए है। WHO वॉज जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी कोई साधारण लेखक नहीं थे। वह कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे। वह कोई डॉक्टर भी नहीं थे। वह मानव अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को समझने वाले दुनिया के सबसे गहरे विचारकों में से एक थे। उनकी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली। लोगों की बीमारी ठीक हुई, मानसिक डर मिटे, मोनिका मान, सालों पुराना दर्द खत्म हुआ, कानमौस, और वो भी बिना दवा के। जोसेफ मर्फी कहते थे, बीमारी शरीर में नहीं होती, बीमारी उस सोच में होती है जिसे तुम रोज दोहराते हो। 99% बीमारियां, क्या ये सच है? जब जोसेफ मर्फी कहते हैं कि 99% बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो लोग हंसते हैं। लोग कहते हैं, ये तो अंधविश्वास है, ये साइंस के खिलाफ है, बीमारी वायरस से होती है। लेकिन जोसेफ मर्फी कभी यह नहीं कहते कि दवा गलत है। वह सिर्फ यह कहते हैं, दवा शरीर पर काम करती है, लेकिन बीमारी की जड़ मन में होती है। और जब तक जड़ नहीं बदलेगी, बीमारी बार बार लौटेगी। मन और शरीर का रिश्ता आप शायद नहीं जानते, लेकिन आपका शरीर आपके मन का आदेश मानता है। आप जो सोचते हैं, शरीर वही बनने लगता है। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे ये बीमारी है, तो शरीर कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। जोसेफ मर्फी इसे कहते हैं ऑटो सजेस्शन, यानी जो बात आप मन को बार बार बताते हैं, वही सच बन जाती है। एक छोटा सा प्रयोग, ध्यान से सुनिए। अगर किसी इंसान को बार बार यह कहा जाए, तुम बीमार हो, तुम कमजोर हो, तो कुछ समय बाद उसके शरीर में वाकई लक्षण दिखने लगते हैं, भले ही शुरुआत में वो बिल्कुल स्वस्थ हो। इसे साइंस कहती है प्लेसीबो एंड नोसीबो इफेक्ट। लेकिन जोसेफ मर्फी ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। असली समस्या कहां है? आप सोचते हैं, मेरे पेट में दिक्कत है, मेरे दिल में समस्या है, मेरे सिर में दर्द रहता है। लेकिन जोसेफ मर्फी पूछते हैं, तुम किस बात से डरते हो? तुम किस चिंता को पकड़े बैठे हो? तुम किस याद को छोड़ नहीं पा रहे? क्योंकि डर दिल की बीमारी, चिंता पेट की बीमारी, गुस्सा लीवर की समस्या, अपराध बोध कमजोरी, ये कोई कविता नहीं है, ये मनोविज्ञान है। पहली सच्चाई, यहीं से इलाज शुरू होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम बीमार नहीं हो, तुमने खुद को बीमार मान लिया है। और यही वो पहली गलती है जो 99% लोग करते हैं। वे बीमारी को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं बीपी का मरीज हूं, मैं शुगर का पेशेंट हूं, मुझे हमेशा माइग्रेन रहता है, जैसे बीमारी उनका नाम हो। अवचेतन मन क्या करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वह सच झूठ नहीं देखता, वह सिर्फ आदेश मानता है। अगर आप कहते हैं, मैं बीमार हूं, तो वह कहता है, ठीक है, बीमारी बनाए रखते हैं। अगर आप कहते हैं, मैं ठीक हो रहा हूं, तो वह कहता है, चलो शरीर को ठीक करते हैं। लेकिन लोग ठीक क्यों नहीं होते? क्योंकि वे एक हाथ से दवा लेते हैं और दूसरे हाथ से खुद को कोसते हैं। वे कहते हैं, दवा तो ले रहा हूं, लेकिन पता नहीं ठीक होगा या नहीं। यहीं पर पूरा इलाज फेल हो जाता है। जोसेफ मर्फी इसे कहते हैं मिक्स्ड सिग्नल्स। वो एक गलती जिसका जिक्र टाइटल में है। और अब ध्यान से सुनिए, वो एक गलती जो आपकी बीमारी को बार बार वापस लाती है। बीमारी से लड़ना, जोसेफ मर्फी कहते हैं, जिस चीज से तुम लड़ते हो, तुम उसी को शक्ति देते हो। जब आप कहते हैं, मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, ये दर्द मुझे छोड़ क्यों नहीं देता, तो आप अनजाने में उसी पर ध्यान दे रहे होते हैं। और ध्यान बराबर ऊर्जा। तो सही तरीका क्या है? लड़ना नहीं, डरना नहीं, भागना नहीं, बल्कि
स्वस्थ होने की भावना को स्वीकार करना जोसेफ मर्फी कहते हैं, अपने मन में पहले खुद को स्वस्थ देखो, शरीर बाद में साथ देगा। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अगर आप अब भी सुन रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है, आप सिर्फ जानकारी नहीं चाहते, आप राहत चाहते हैं। और जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब इंसान सच में ठीक होना चाहता है, तब वह सुनना शुरू करता है। बीमारी कोई दुश्मन नहीं है। ये बात शायद आपको अजीब लगे, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं, बीमारी दुश्मन नहीं है, बीमारी एक संदेश है। सवाल यह नहीं है कि मुझे बीमारी क्यों हुई। सवाल यह है, मेरी जिंदगी में क्या ऐसा चल रहा है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा। शरीर बोलता है, लेकिन शब्दों में नहीं। आपका शरीर आपसे भाषा में बात नहीं करता। वह दर्द से बोलता है, थकान से बोलता है, बीमारी से बोलता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब मन कुछ कहना चाहता है और आप उसे दबा देते हैं, तो शरीर बोलना शुरू कर देता है। उदाहरण ध्यान से सुनिए। एक महिला थी, बाहर से सब ठीक था, घर, परिवार, पैसा, सब था, लेकिन वह अंदर से खुद को दबाए जी रही थी। वह गुस्सा नहीं दिखा सकती थी, दुख नहीं बोल सकती थी, ना नहीं कह सकती थी। कुछ समय बाद उसे गले की गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन बीमारी लौट लौट कर आ रही थी। जोसेफ मर्फी ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम किस बात को निगल रही हो? और वहीं से इलाज शुरू हुआ। बीमारी बराबर दबा हुआ भाव, जोसेफ मर्फी साफ कहते हैं। जो बोला नहीं गया, तीर दर्द बनता है। जो रोया नहीं गया, तीर बोझ बनता है। जो माफ नहीं किया, बीमारी बनता है। और यह सब अवचेतन मन में जमा होता जाता है। अवचेतन मन को समय नहीं लगता। आप सोचते हैं, मैं तो सालों से ऐसा सोच रहा हूं, अभी बीमारी क्यों आई? जोसेफ मर्फी कहते हैं, पानी धीरे धीरे भरता है, लेकिन बर्तन अचानक छलकता है। बीमारी अचानक नहीं आती, वह तैयार होकर आती है। अब आते हैं असली इलाज पर, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए। जोसेफ मर्फी कभी यह नहीं कहते कि नौशबा करो, डॉक्टर के पास मत जाओ, दवा मत लो। वह कहते हैं, डॉक्टर शरीर का इलाज करता है, तुम मन का इलाज करो। दोनों साथ चलेंगे तो चमत्कार होगा। अवचेतन मन को कैसे ठीक करें? जोसेफ मर्फी का तरीका बहुत सरल है, लेकिन आसान नहीं, क्योंकि इसमें आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। स्टेप 1, बीमारी को पहचान मत बनाओ। अब से, मैं शुगर का मरीज हूं, मुझे हमेशा दर्द रहता है की जगह, मेरा शरीर संतुलन में लौट रहा है, मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम जो कहते हो, अवचेतन मन वही मान लेता है। स्टेप 2, डर को आदेश मत दो। जब आप कहते हैं, अगर यह बीमारी बढ़ गई तो, अगर ठीक नहीं हुआ तो आप डर को आदेश दे रहे होते हैं, और डर शरीर को जकड़ लेता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, डर सबसे बड़ा रोगाणु है। स्टेप 3, स्वस्थ होने की तस्वीर बनाओ हर रात सोने से पहले। आंखें बंद करो, खुद को स्वस्थ देखो, दर्द से मुक्त महसूस करो। यह कल्पना नहीं है, यह अवचेतन को नया आदेश देना है। लेकिन लोग यहां गलती करते हैं। वे कहते हैं, मैं कल्पना कर रहा हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। जोसेफ मर्फी कहते हैं, बीज आज डालोगे, फल आज नहीं मिलेगा। मन को नई भाषा सीखने में समय लगता है। सबसे बड़ी रुकावट अधीरता। लोग कहते हैं, मैंने 3 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुमने सालों तक बीमारी को आदेश दिया, अब 3 दिन में परिणाम चाहते हो। अवचेतन मन कब काम करता है? जब आप शांत होते हो, सोने के करीब होते हो, प्रार्थना या ध्यान में होते हो। इसीलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, सोने से पहले दिया गया विचार सबसे शक्तिशाली होता है। एक शक्तिशाली वाक्य, ध्यान से सुनिए। जोसेफ मर्फी सुझाते हैं, मेरी अवचेतन बुद्धि मेरे शरीर को पूरी तरह संतुलित कर रही है। इसे जोर से मत बोलो, लड़ाई की तरह मत दोहराओ, बस महसूस करो। अगर आप अब भी यहां हैं, तो आप उन 5% लोगों में हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, समझना चाहते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, इलाज की राह बाहर नहीं, भीतर जाती है। बीमारी क्यों लौट आती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। लोग कहते हैं, मैं ठीक हो रहा था, सब सही लग रहा था, फिर अचानक वही समस्या। जोसेफ मर्फी कहते हैं, बीमारी कभी अचानक वापस नहीं आती, वह पहले मन में लौटती है, फिर शरीर में।
बीमारी लौटने की असली वजह बीमारी लौटती है जब आप पुराने डर में लौट जाते हो, पुरानी चिंता दोहराते हो, पुराने शब्द फिर बोलने लगते हो। आप ठीक होते समय कहते हैं, अब तो ठीक हूं, लेकिन जैसे ही थोड़ा दर्द आता है, मुझे पता था ये बीमारी जाएगी नहीं। बस यहीं पर पूरा इलाज टूट जाता है। अवचेतन मन सुनता नहीं, महसूस करता है, जोसेफ मर्फी कहते हैं। शब्द उतने असरदार नहीं होते जितनी भावना। आप कहते हो, मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से डर रहे हो। तो अवचेतन मन डर को मानता है। यही है वो एक गलती, सबसे सूक्ष्म। अब ध्यान से सुनिए। वो एक गलती जो लगभग हर इंसान करता है, ठीक होने की कोशिश करना। हाँ, यही। जोसेफ मर्फी कहते हैं, कोशिश में तनाव होता है और तनाव बीमारी को बुलाता है। जब आप कहते हैं, मुझे ठीक होना ही है, मुझे इसे हराना है, तो आप अनजाने में बीमारी को बहुत गंभीर बना देते हैं। सही तरीका क्या है? कोशिश नहीं, दबाव नहीं, बल्कि स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब तुम मान लेते हो कि अवचेतन बुद्धि काम कर रही है, तभी वह सच में काम करती है। एक उदाहरण, बहुत महत्वपूर्ण। एक व्यक्ति था जिसे सालों से दिल की समस्या थी। वह रोज प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे ठीक कर दो, लेकिन डर के साथ। जोसेफ मर्फी ने कहा, प्रार्थना बदलो। उसने कहना शुरू किया, मैं आभारी हूं कि मेरा हृदय सही लय में काम कर रहा है। कोई जोर नहीं, कोई भीख नहीं। कुछ महीनों में डॉक्टर हैरान थे। प्रार्थना का सही अर्थ, जोसेफ मर्फी कहते हैं, प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना महसूस करना है। जब आप कहते हैं, मुझे ठीक कर दो, तो आप मान रहे हो कि आप बीमार हो। लेकिन जब आप कहते हैं, मैं संतुलन में हूं, तो आप अवचेतन को नई सच्चाई दे रहे हो। वो शब्द जो इलाज को नष्ट कर देते हैं, अब बहुत ध्यान दीजिए। ये शब्द आपको तुरंत बंद करने होंगे। मेरी बीमारी, मुझे हमेशा, कभी ठीक नहीं, वंशानुगत है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, शब्द बीज होते हैं, शरीर खेत है। बीमारी पर चर्चा बराबर बीमारी को खाना देना। लोग बीमारी पर बात करते हैं, गूगल पर लक्षण ढूंढते हैं, दूसरों से अपनी कहानी बताते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जिस पर ध्यान वही विस्तार। बीमारी पर चर्चा इलाज नहीं, ईंधन है। मौन इलाज का हिस्सा है। जोसेफ मर्फी सुझाव देते हैं, कुछ समय के लिए बीमारी के बारे में बोलना बंद करो, डॉक्टर से बात करो, जरूरी है, लेकिन हर इंसान से नहीं।